अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 5 में खुशामदीद। अच्छा, आज जो है वैन हान की बुक को फॉलो करते हुए हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 भी क्वेश्चन 6 की तरह इसमें भी आई ही फाइंड करना है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है 4 इयर्स मैच्योरिटी रहती है एक नोट को। ठीक है, जो कि हमें 3,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे करेगा। एट द एंड ऑफ ईच ईयर है तो ये ऑर्डिनरी एनविटी है, और 3,000 जो है वो रेगुलर पेमेंट्स हैं। ठीक है, और द प्राइस ऑफ द नोट टू यू इज़ 10,200। तो मतलब ये कि इसकी प्राइस जो हमारे आज है वो है 10,200। तो आज इसकी अगर ये प्राइस है तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और हमने फाइंड करना है इंटरेस्ट रेट। अच्छा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो पहले चीज़ें पुट करके देख लेते हैं। इंटू 3,000 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ ईयर्स 4 है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो है इंटरपोलेशन। ठीक है, ऐसे तो और भी मेथड होंगे पर इंटरपोलेशन एक आसान मेथड है। ठीक है, जिसमें हम खुद से पहले लेट करते हैं परसेंटेज, और फिर उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी देता है। ठीक है, इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, इंटरपोलेशन में सबसे पहला जो हमने काम करना है वो है लेट करना है। आई खुद से कोई भी परसेंटेज हम एक लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 7 में लेट कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी जो है परसेंटेज का नंबर हम लेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक चीज़ का जो ख्याल रखना है इसमें वो ये कि इसमें हम दो दफ़ा परसेंटेज लेट करेंगे। एक दफ़ा लेट करने से अमाउंट जो है वो इससे कम आनी चाहिए, और दूसरी दफ़ा जो हम नंबर लेट करेंगे उससे जो अमाउंट आएगी वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और ख़्याल इस चीज़ का रखना है कि दो परसेंटेज लेनी चाहिए जो दोनों इसकी करीब तरीन हो। ठीक है, अगर जो है डिफरेंस इस नंबर से ज़्यादा उनका आ रहा हो तो जो आपका आंसर होता है वो फिर एक्चुअल आंसर से बहुत ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी उसमें बहुत कम रह जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ऐसे नंबर लेट करें जिससे आंसर इसके करीब तरीन आए। तो लेट कर लिया मैंने 7। ठीक है, 7 लेट करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी अमाउंट क्या आएगी प्रेजेंट वैल्यू की। ठीक है, तो इस ऊपर वाले फार्मूले में मैं पुट करूँगा आई की जगह 7%, 0.07। तो 1.07 हो जाएगा। 1 प्लस आई होल पावर 4 इज़ इक्वल टू दिस, एंड 1 डिवाइडेड बाई आंस 1 माइनस आंस डिवाइडेड बाई 0.07। ठीक है, ये हमारा अंदर वाले फैक्टर की वैल्यू आ गई। फिर इसको रेगुलर पेमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 3,000, तो इससे हमारे आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू अगर आप देखें तो हमारी आई है 10,161, जो कि 10,200 के करीब तरीन है। ठीक है, तो हम एक अमाउंट ये वाली नोट कर लेते हैं विद यूजिंग आई। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास जो आई है वो आई है 10,161.63। ठीक है, आई को 7% रखने से। अब अच्छा, सेकंड जो हम परसेंटेज रखेंगे वो हम रखते हैं 6%। ठीक है, 7% से अगर कम आई है तो 6% से हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आएगी। ऐसे परसेंटेज जितनी हम कम करते जाएंगे अमाउंट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो 6% से चेक करते हैं। 1.06 पावर 4, 1 डिवाइडेड बाई आंस 1 माइनस आंस डिवाइडेड बाई 0.06। ठीक है, तो उससे फैक्टर जो आ गया वो ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स जो कि 3,000 है। अमाउंट हमारी आ गई 10,395। ठीक है, अगर हम देखें 7% से हमारी अमाउंट आई थी 10,161.63, जो कि 10,200 से कम थी, जबकि 6% से हमारी जो अमाउंट आई है वो उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी अमाउंट यहाँ पे लिख लेता हूँ 10,395.32%। ठीक है, तो अब इंटरपोलेशन का जो फार्मूला है मैं वो यूज़ करूँगा। इंटरपोलेशन का फार्मूला है हाई माइनस लो इज़ इक्वल टू लो
फिर यहाँ पे एक्स आती है जो हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पे आती है हाई, ठीक है। अब हाई और लो क्या है, लो जो है वो लो परसेंट को शो कर रहा है, लो परसेंट हमारी 6% थी, ठीक है, और हाई जो हाई परसेंट को शो कर रहा है, हाई परसेंट हमने यहाँ पे जो एज्यूम की थी वो थी 7, ठीक है। और इनके सामने जो है इनकी अमाउंट्स आ जाएंगी इधर, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला था, ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक फार्मूले में हम चीज़ें पुट करके देखते हैं, ठीक है। हाई जो हमारी परसेंटेज थी वो थी 7%, 7% को हम लिखते हैं 0.07 माइनस लो थी 0.06 इज़ इक्वल टू लो परसेंट आ जाएगी 0.06, एक्स हमने फाइंड करना है, और हाई जो है वो 0.07 आ गई, ठीक है। अब इनसे जो हमारी अमाउंट्स निकली थी इनके सामने वो वाली अमाउंट्स लिखते हैं। तो लो से जो हमारी अमाउंट निकली है वो है 10,395, ठीक है। तो ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्स जो हमारी एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, जिसके लिए हम परसेंट वो आई जो है वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और 0.07 के सामने जो इससे अमाउंट आई थी वो हम लिख लेंगे, वो आई है 10,161.6 262 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अमाउंट्स आ गई जो है। इसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट में हमने किया था, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लेते हैं, और सेकंड में इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। इसको मैं वाई लेट कर लेता हूँ, इसको मैं जेड लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर जो फाइनल फार्मूला है जो इन दोनों एक्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है वो है एक्स इज़ इक्वल टू डिफरेंस जो परसेंटेजेस के दरमियान डिफरेंस था, ठीक है, वो 0.01 था, ठीक है। 0.07 में से 0.06 को माइनस कर देंगे परसेंटेजेस के दरमियान डिफरेंस, मल्टीप्लाई वाई डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है। तो वाई जो है वो पहले दोनों के दरमियान डिफरेंस और जेड दूसरे दोनों के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे हम अमाउंट्स पुट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि वाई के दरमियान कितना डिफरेंस बनता है और जेड के दरमियान कितना डिफरेंस बनता है। ठीक है, वाई की वैल्यू फाइंड होगी 10,395 में से 10,200 माइनस करेंगे तो 195 आ जाएगा, और जेड की वैल्यू फाइंड होगी 10,395 में से 10,162 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 233, ठीक है। तो अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं, वाई की जगह 195 आ जाएगा और जेड की जगह 233 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 195 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइडेड बाय, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 233। तो ये हमारे पास आ गया 0.00837%, 37 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये 10⁻³ का मतलब ये है कि इसके आगे 2 ज़ीरो हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गई, ये हमारे वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये होता है, ठीक है, कि जो रिक्वायर्ड आई है हमारा जो हमने फाइंड करना है वो किसके इक्वल होता है। लो वाला जो परसेंटेज रेट हमने यूज़ किया है यहाँ पे 6% था, ठीक है, 0.06, उसमें ये एक्स वाली अमाउंट जो है वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 0.06 में जब ऐड करेंगे 0.00837 तो ये बन जाएगा 0.06837, ठीक है। आई इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाले साइन में चेंज करना चाहें तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.837% आ जाएगा, ठीक है। आई जो है वो 6.837 हो तो फिर जो है 4 सालों बाद 3000 रेगुलर इंस्टॉलमेंट से हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 10,200 बने, सही है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखा जिसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं, ठीक है। ये आई फाइंड करने का एक आसान तरीका है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।